बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना व अबग़ज़ल्लाहु मन अबग़ज़ हुसैना। हमारे जो पेशरो मुक़र्ररीन बड़ी अच्छी, थोड़ी देर मैंने सुना उनको, ये बहुत ही अच्छी तकरीरें हुई और बहुत ही काम की बातें और बहुत ही ऐसी बातें हमारे कौम के लिए, हमारी नौजवानों के लिए बेइंतहा ज़रूरी है। उन्होंने बयान फरमाया। खास तौर हमारे काज़िम साहब दोनों ने हमारे नौजवानों के सिलसिले में बात की और खबरा का पैगाम पहुँचाया। हकीकत यही है कि जैसा कि कहा गया कि इस्लाम दीन इल्म है, इस्लाम दीन अखलाक है, इस्लाम में इंसानियत ही इंसानियत है। चाहे इस्लाम कहो चाहे इंसानियत कहो, बात एक है, फ़र्क नहीं है। इस्लाम कहो या इंसानियत कहो, बात एक है। हुस्न अखलाक इसकी बेहतरीन हुस्न अखलाक, इस्लाम जो है वो हुस्न अखलाक का मुरक्का है। कुर्बानी सब तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू हुई। ज़ाहिर मैं चाहता हूँ थोड़ा थोड़ा दो जुमले से खिदमत कर दिया जाए। ज़ाहिर कि मैं बहुत ख़राब रास्ता हो गया कानपुर का आने का। अगर किसी से दुश्मनी होती है तो कानपुर बुला लेता है उसको ताकि तो कमर उमर थोड़ी बहुत सलामत है वो भी शिकस्ता हो जाए। हालत थोड़ा ख़राब है, इतनी टूटी हुई सड़क तो अभी मेरी ज़िंदगी में कभी देखी ही नहीं। जैसी टूटी हुई सड़क इस वक्त बनी हुई है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी बात में। फिलहाल सब्र का मुजाहरा करना पड़ेगा, कुर्बानी भी नहीं होती। तो इस्लाम मैं दो जुमले अर्ज़ करूँगा, ज़ाहिर बात नहीं है कि इस्लाम दीन इल्म है। किसी नौजवान ने हुज़ूर सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा कि अल्लाह के रसूल बेहतरीन इबादत तालीम दीजिए, बेहतरीन इबादत क्या है, बेहतरीन इबादत क्या है वो बताइए मुझे। नौजवान पूछ रहा है हुज़ूर से कि बेहतरीन इबादत क्या बताइए, सबसे बेहतर इबादत, सबसे बरतर इबादत क्या बताइए। रसूल ने इरशाद फरमाया कि किसी भी इल्मी मसले पर थोड़ी देर गौर और फिक्र कर लिया करो, सबसे बड़ी इबादत यही है। किसी भी इल्मी मसले पर थोड़ी देर गौर और फिक्र कर लो, सबसे बड़ी इबादत यही है। उस नौजवान ने पूछा, उसने भी नाजुक सवाल किया, उसने पूछा है अल्लाह के रसूल क्या तिलावत कुरान मजीद से भी बढ़कर है? उसने पूछा ना सबसे बेहतर इबादत क्या है? रसूल ने फरमाया किसी इल्मी मसले पर थोड़ी देर गौर और फिक्र करो। उसने पूछा क्या तिलावत कुरान मजीद से भी बढ़कर है, बेहतर है? तो रसूल ने इरशाद फरमाया कि अगर इल्म ही नहीं होगा तो कुरान समझ में कैसे आएगा? कुरान समझने के लिए इल्म जरूरी है, इल्म जरूरी है। इसी तरह से हुस्न अखलाक ये रूह है इस्लाम, ये रीढ़ की हड्डी है इस्लाम, हुस्न अखलाक। यही वजह है तो हुजूर सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा ऐलान रिसालत फरमाया तो तमाम जितने भी गैर मुस्लिम थे सबको जमा किया, जितने काफिर थे सबको जमा किया, जितने मुशरिक थे सबको जमा किया। और उसके बाद आप एक बुलंदी पर तशरीफ ले गए, तफसील लिहाज करना, एक बुलंदी पर तशरीफ ले गए और अब तमाम तारीखें सीरत की किताबें गवाही देती हैं कि अभी रसूल ने नहीं फरमाया कि मुझे नबी मान लो, मुझे रसूल मान लो, मुझे अल्लाह के पैगंबर मानो, बल्कि आपका इरशाद, पहला इरशाद क्या था? ये बताओ कि मेरा किरदार तुम्हारी निगाहों में कैसा है, ये बताओ मैं तुम्हारी निगाहों में कैसा हूँ। क्या मैंने कभी झूठ बोला, कभी कोई बुराई की, कभी किसी के साथ कोई जुल्म किया, कभी किसी के साथ कोई ज्यादती की? तो कोई उसमें मजमे में कोई भी मुसलमान नहीं था, एक भी उसमें मुसलमान नहीं था, लेकिन सबने यकजबान होकर कहा कि आपसे ज्यादा सच्चा, आपसे ज्यादा ईमानदार, आपसे ज्यादा बाखलाक, आपसे ज्यादा बाकिरदार हमने किसी को नहीं पाया। अभी नहीं बताया कि मैं नबी हूँ, नहीं बताया कि मैं रसूल हूँ, नहीं कहा कि मैं पैगंबर हूँ। ये बताओ मेरा अखलाक कैसा है, ये बताओ मेरा किरदार कैसा है, मेरा तुम्हारे साथ सलूक कैसा है। सबने मिलकर कहा कि आपसे ज्यादा बाखलाक हमने किसी को नहीं पाया,
आपसे ज्यादा अमानतदार किसी को नहीं पाया, आपसे ज्यादा सच्चा किसी को नहीं पाया। इसका मतलब यह है कि अपनी नबूवत का कलेमा बाद में पढ़वाया, अखलाक और किरदार का कलेमा पहले पढ़वाया। अखलाक और किरदार का कलेमा पहले पढ़वाया है, नबूवत का कलेमा बाद में। या यूं मत करो कि अपनी नबूवत के जोर पर अपने किरदार को नहीं मनवाया है, बल्कि अपने किरदार के जोर पर अपनी नबूवत को मनवाया। एक सलवात इरशाद फरमा दे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंसानियत, इस्लाम दीन इंसानियत। जिस वक्त हुजूर हिजरत फरमा गए, बहुत से वाक़यात है, हिजरत फरमा गए तो मक्के में बारिश बंद हो गई, अब आना बंद हो गया, कहत हो गया मक्के में। रसूलुल्लाह तशरीफ लेके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए। अब आप पर जो दुश्मन रसूल थे, रसूलुल्लाह के दुश्मन थे, वो आपस में गुफ्तगू करने लगे कि मुसलमानों का रसूल तो अपने साथ साथ बादल भी ले गया, मुसलमानों का रसूल तो अपने साथ साथ बारिश भी ले गया। जब वो थे तो बारिश होती थी, जब वो रहते तो बारिश होती थी, और होता भी यही था कि जब भी बारिश नहीं होती थी सब रसूल की खिदमत में आते थे, ये अल्लाह के रसूल दुआ फरमाइए बारिश हो जाए। रसूल दुआ फरमाते थे, बारिश होने लगती थी। अब आने लगता था। 3 साल गुजर गए, कहत है 3 साल गुजर गए, पानी नहीं बढ़ता मक्के में, लोग भूखे मर रहे हैं, लोग प्यासे मर रहे हैं। कहा गया जब तक के मुसलमानों का रसूल दुआ नहीं करेगा मक्के में पानी नहीं बढ़ेगा। जब तक मुसलमानों के रसूल, ये कौन कह रहा है? ये दुश्मन कह रहे हैं, ये जो गैर मुस्लिम है वो कह रहे हैं कि जब तक मुसलमानों का रसूल दुआ नहीं करेगा उस वक्त तक पानी नहीं बरसेगा। लिहाजा अब ये हुआ कि कोई जाए और जाकर इल्तिमास करे, जाकर कहे कि आप दुआ मांग दीजिए हमारे लिए। तो अब जाए तो कौन जाए? क्योंकि किसी ने पत्थर मारे थे, किसी ने कांटे बिछाए थे, किसी ने अजियत पहुंचाई थी, किसी ने तकलीफें पहुंचाई थी। अब किसी का मुंह नहीं था कि जाए। सुनिए सुनिए, यह तारीख, यह किरदार रिसालत, यह किरदार रिसालत। जो सबसे बड़ा दुश्मन था उसी ने कहा मैं जाऊंगा। सारी जंगें जिसने छेड़ी थी वही आमादा करता था पत्थर फेंकने पर, वही कांटे बिछाने पर आमादा करता था। जो सबसे बड़ा दुश्मन था उसी ने कहा मैं जाऊंगा। ये कौन? अबू सुफियान। अबू सुफियान ने कहा, उस वक्त जाहिर तौर पर कलिमा नहीं पढ़ा था कि अबू सुफियान कहा मैं जाऊंगा। अरे सारी जिम्मेदारी तो मुसीबतों की आप ही है, सारे जिम्मेदार तो आप है। आप ही कहने पर हमने कांटे बिछाए, आप ही कहने पर तो पत्थर मारे, आप ही कहने पर सारी जंगें हुई। कहा मैं जाऊंगा, मुझे मालूम है कि वो मेरी बात रद्द नहीं करेंगे। अब अबू सुफियान पहुंच गए वहां मदीने। इनकी एक बेटी जो थी वो भी रसूलुल्लाह की ज़ौजा थी, उम्मे हबीबा अबू सुफियान की बेटी, वो ज़ौजे रसूल उम्मुल मोमिनीन। इत्तेफाक से रसूलुल्लाह को का दिन वही था जिस दिन उम्मे हबीबा के घर में रहना था। बहुत तवज्जो रहे, उम्मे हबीबा को जिस दिन जिनके रसूलुल्लाह को जिनके घर में रहना था वो दिन जनाब उम्मे हबीबा का था। जब अबू सुफियान को खबर हुई तो और खुश हो गए कि ये तो मेरी बेटी के घर में है, तो मेरी बात तो फौरन सुनेंगे। लेकिन जब मुसलमानों को मालूम हुआ कि अबू सुफियान आया है और बारिश के लिए दुआ मंगवाना है रसूलुल्लाह से, तो इससे पहले कि अबू सुफियान रसूलुल्लाह के पास आए मुसलमान पहुंच गए और रसूलुल्लाह से कहा कि हरगिज़ दुआ न मांगिएगा, हरगिज़ दुआ नहीं मांगिएगा, बड़ी तकलीफें पहुंचाई हैं, बड़ी अजीतें पहुंचाई, भुगतने दीजिए। कुछ तो पता चले कि तो हमें अजीत पहुंचाया, इसका क्या उनको अज़ाब हो रहा है। रसूल खामोश है, कुछ जवाब नहीं दिया, कुछ जवाब नहीं दिया। तारीख आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अबू सुफियान आता है घर में, बेटी उम्मे हबीबा उस, अब ये भी तारीख क्या बताया जाए, बिस्तर बिछा हुआ था जिस पर रसूलुल्लाह आराम फरमाते थे। जैसे ही अबू सुफियान ने उस बिस्तर पर बैठना चाहा, बेटी को बिस्तर लपेट दिया। अरे क्या बात है, खुर्रे पलक पर मुझे बिठा रही हो, बिस्तर क्यों हटा लिया? क्या ये रिसालत का बिस्तर है, इस पर आप नहीं बैठ सकते, इस पर आप नहीं बैठ सकते। काहे के लिए आए, काहे के लिए आए?
क्या ए मोहम्मद जब से आप गए हैं तब से बारिश होना बंद हो गई है। मक्के वाले कहत मुब्तला, मुसलमानों ने आकर कहा था हरगिज़ दुआ न मांगिएगा, लेकिन अबू सुफियान को मालूम था कि रसूल के कैरेक्टर की बुनियाद क्या है, मालूम था कि इनकी बुनियाद जो है इंसानियत है, इंसानी बुनियाद है। यही जुमले थे। जैसे ही कहा अबू सुफियान ने दुआ मांग दी बारिश हो जाए, वैसे ही रसूलुल्लाह ने दुआ के लिए हाथ बुलंद कर दिए। अब जुमले सुन लीजिए जो मैंने बुनियाद बनाई उसी के सबूत के तौर पर कि रसूल ने दुआ मांगी, पालने वाले तेरे नाफरमान हैं, तुझे नहीं मानते मगर है तो इंसान, बारिश नादिल फरमा। इधर रसूल के हाथ बुलंद हुए, उधर मक्के में बादल बदल गए, उसी वक्त बारिश होने लगी। तलवार मोहम्मद, ये हुस्न अखलाक। आप देखें इंसानियत किसको कहते हैं। बहुत ज्यादा पुरानी नहीं पेश करना क्या, तो मुझे अभी फिर वापस जाना है, सुबह कल रात में लिखता हूँ मैं। इंसानियत किसको कहते हैं। खैबर का खिलाफ बहुत तवज्जो, बच्चे याद करें इस वाक़े को, जवान याद करें इस वाक़े को। बिल्कुल आज के तनाजुर में ये वाक़या, बिल्कुल आज के तनाजुर में वाक़या पेश कर रहा हूँ। यहूदियों का सबसे मजबूत किला था खैबर, खैबर का किला सबसे मजबूत था, सबसे मजबूत किला था। मुसलमान वहां पर हमला हुआ और 39 दिन तक मुसलमान लश्कर खैबर के किले से सर टकरा के वापस आता। 39 दिन तक जीत नहीं हुई, 39 दिन तक खिला फतह नहीं हुआ। 39 दिन गुजर चुके, बहुत तवज्जो है वाक़े पर, 39 दिन गुजर चुके थे। एक मुसलमान आता है, ये अल्लाह के रसूल, मैं एक ऐसी तरकीब बताता हूँ आपको कि ये किला 2 दिन में फतह हो जाएगा, 2 दिन में किला फतह हो जाएगा, 2 दिन में किला फतह हो जाएगा। कभी कौन सी तरकीब? क्या देखिए, एक चश्मा है जो एक पहाड़ी से बहता है और पहाड़ी से बहता हुआ यही चश्मा किले के अंदर जाता है, जिससे सारे यहूदी पानी लेते हैं, उसी का पानी इस्तेमाल करते हैं, उसी का पानी इस्तेमाल करते हैं और उसी से अपनी प्यास बुझाते हैं। आप ये कीजिए क्योंकि पहाड़ी से होकर बाहर से अंदर जा रहा किले में, लिहाजा आप उस चश्मे को बंद कर दीजिए, 2 दिन प्यासे रहेंगे, फौरन सरेंडर हो जाएंगे, फौरन हथियार डाल देंगे और बगैर जंग के आप किला फतह कर लेंगे, बगैर जंग के। रसूल ने इरशाद फरमाया, जुमले तारीख में महफूज है रसूलुल्लाह के, आपने इरशाद फरमाया कि मैं जंग जीतूं या हारूं मगर इंसानियत के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकता, मैं इनके ऊपर पानी बंद नहीं करूंगा। पानी ये इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है, ये मेरे किरदार के खिलाफ है। जिनके ऊपर पानी बंद नहीं किया था, जिन यहूदियों पर, आज वही फिलिस्तीनियों पर पानी बंद किए हुए हैं। तो तवज्जो करें कि उनका किरदार क्या है और रसूल इस्लाम का किरदार, यह है हुस्न अखलाक। इसी तरह से आपने देखे तो वाक़या ही गया है, तो करता चलूं, जब जंगे सिफ़ीन हुई है तो जंगे सिफ़ीन में इसी दिन चलता वाक़या है कि अमीर शाम की फौजों ने फुरात के ऊपर कब्जा कर लिया और मौला अली के लश्कर पर पानी बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया। मुसलमान प्यासे हुए, क्या हुआ? मौलाना फरमाए, क्या बात है? क्या पानी लेने की जाती है? इमाम हुसैन की सरकर्दगी में लश्कर भेजा। बहुत तवज्जो चाहूंगा, तमाम हिस्ट्री बच्चों को हमें मालूम होना चाहिए। इमाम हुसैन की सरबराही में लश्कर भेजा, जाओ फुरात पर कब्जा करो। इमाम हुसैन ने एक ही हमले में फुरात पर कब्जा किया। इस जंग सिफ़ीन का वाक़या, जंग सिफ़ीन मौला अली के ज़माने के बाद, और उसके बाद अमीर शाम की फौजों को भगा दिया। अब मुसलमानों के हाथ में पानी आ गया, फुरात आ गया। अब इमाम हुसैन वापस आ गए, लश्कर वापस आ गया। अब मुसलमानों ने क्या किया? अमीर शाम के लश्कर में पानी बंद, अमीर शाम के लश्कर पर पानी बंद कर दिया। अब अमीर शाम के लश्कर जो है वो प्यासा हो गया। अब जब अमीर शाम
अमीर मुआविया को ये बात मालूम हुई कि हमारे लश्कर पर पानी बंद है और पानी नहीं मिल रहा है, तो देखिए अबू सुफियान पहचानता था बाप, उस तरह बेटा भी किरदार को पहचानता था। क्या ये अली के हुक्म से नहीं हो सकता? ये पानी बंद अली के हुक्म से नहीं हो सकता, ये लश्कर वालों ने पानी बंद किया, वरना अली पानी बंद नहीं करवा सकते, जबकि खुद पानी बंद करवा दिया था। गौर करिएगा, खुद पानी अमीर शाम ने बंद करवा दिया था, मगर मौला अली ये कह रहा है कि नहीं, उन्हीं ने पानी बंद नहीं किया, ये मुसलमानों के लश्कर ने पानी बंद किया। क्या तरकीब की जाए? क्या कुछ सिपाहियों को ले जाओ, खाली उनके पास बस्ते हो सूखी, और वो जहां पर अली का लश्कर शुरू होता वहां पर पहुंच के हाय प्यास कहे, और इतनी जोर से कहे कि अली के खेमे तक आवाज चली, अली के खेमे तक आवाज चली जाए। यही हुआ कि मुआविया के लश्कर के, अमीर शाम के लश्कर के कुछ सिपाही कुछ खाली मशकीज़ें लिए हुए वो इस तरह से आए कि बिल्कुल मौला के लश्कर के करीब पहुंच गए, और चीखने लगे कि हाय प्यास हमें मार रही है, हाय प्यास। मौला अली की खेमे में आवाज गई, अरे ये कौन है? अब तो हमारे लश्कर का कब्जा हो गया है फुरात पर, अब ये कौन कह रहा पानी नहीं मिल रहा है? तो लोगों ने कहा कि ये आपके लश्कर वाले नहीं है, ये अमीर शाम के लश्कर वाले हैं। उस पर मौला की जमीन पर शिकन पड़ी, क्या तुमने उन पर पानी बंद कर दिया? जाओ जाकर पानी खोलो उनके ऊपर, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि किसी इंसान के ऊपर पानी बंद कर दिया जाए, लिहाजा जाओ पानी की आजादी दे दो उनको कि जितना दिल चाहे पानी ले। ये है इस किरदार, यह किरदार, और यही किरदार करबला के मैदान में थोड़ा पहले बोलता है। ये जो हुर का लश्कर, प्यासा लश्कर आकर लदा में फर्क पर हाथ डाल देता था, आगे नहीं जाने दूंगा, गिरफ्तार करने के लिए आया हूं। इमाम फरमाते हैं कि गिरफ्तार बाद में करना, पहले पानी तो पी लो। जबानें लटक रही थी उनकी प्यास के मारे, का जितने भी प्यासे सबको पानी पिलाया जाए। 1000 का लश्कर था, हुसैन के साथ सिर्फ 72 लोग थे। जब तक खुद से कोई हटे नहीं उस तक पानी पिलाते रहो, यहाँ तक के कहा कि घोड़ों को पानी पिलाओ जब तक खुद मुंह न हटा लें, उनके सामने से पानी का कासा नहीं हटा। और खुद इमाम ने देखा कि एक शख्स ऐसा जिसके हाथ कांप रहे थे, पानी नहीं पी पा रहा था, जब भी पानी पीना चाहता था हाथ में पानी छूट जाता था। इमाम खुद आगे बढ़े और अपने हाथ से उस दुश्मन को पानी पिलाया। यह है करबला का दर्स, यह है करबला का सबक कि जो इंसानियत का दर्स है, जो इंसानियत का सबक है कि जो इमाम हुसैन पूरी दुनिया को दर्स दे रहे हैं। बस ज्यादा नहीं करना चाहता, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है कि आज दुनिया थर्रा रही है कि पता नहीं किस वक्त तीसरी आलमी जंग हो जाए, पता नहीं किस वक्त तीसरी आलमी जंग हो जाए। आज दुनिया थर्रा रही है, मगर मैं कहता हूं कि अगर करबला का पैगाम सामने रहे तो कभी जंग नहीं होगी, कभी जंग नहीं होगी। अगर तारीख करबला सामने रहे, आप देखें कि जब मदीने मुनव्वरा में वलीद के घर पर गए थे और इमाम ने फरमाया था कि देखो जब मेरी आवाज बुलंद हो तो अंदर दाखिल हो जाओ। उसके बाद जैसे ही आवाज बुलंद हुई इमाम की, जनाब अब्बास दरवाजा तोड़ कर अंदर दाखिल हो गए। चाहते मरवान जो गुस्ताखी चाहते थे कि मरवान पर हमला करे जनाब अब्बास। अब जुमला सुनिएगा, मैंने कहा जुमला सुनिएगा मौला का। आपने इरशाद फरमाया अब्बास के बाजू पर हाथ रखे, अब्बास हम जंग में पहल नहीं करते। बहुत तवज्जो है, बहुत तवज्जो है। दूसरा मौका कब आया? जिस वक्त हो रहा है उस वक्त खुद इमाम के लश्कर वालों ने कहा इस वक्त तादाद इतनी कम है, बाद में तादाद बढ़ जाएगी, लिहाजा इस वक्त हम इनको हमला करके इनको हरा सकते हैं। इमाम ने फिर वही जुमला दोहराया कि हम जंग में पहल नहीं करते, हम जंग में पहल नहीं करते। और जब फुरात पर से खेमे हटाए गए 4 मोहर्रम को और जनाब अब्बास ने फिर कब्जे के ऊपर हाथ डाला, उस वक्त इमाम ने यही इरशाद फरमाया अब्बास रुक जाओ, हम जंग में पहल नहीं करते। मैं कहता हूं कि मौला का यही कौल दुनिया का हर हुक्मरान अपने सामने लिख कर लगा ले कि हम जंग में पहल नहीं करते,
हम जंग में पहल नहीं करते। तो याद रखिए, जब किसी तरफ से पहल नहीं होगी तो दुनिया में जंग भी नहीं होगी। तो करबला नहीं है, बल्कि आलमी अमन की जमानत का नाम है करबला। एक सलवात मोहम्मद चंद जुमले उस हदीस शरीफ के सिलसिले में जिसको उन्होंने उन्वान बयान करार दिया है, 2 से 3 मिनट लेना है, इससे ज्यादा नहीं। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। ये खाली शिया किताबों में नहीं है, सही तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद है, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल भी हदीस मौजूद है। क्या है जुमला कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। तफसीर की गुंजाइश नहीं है, लेकिन एक पहलू खाली अर्ज करना चाहता हूँ। आप क्या है पहला जुमला क्या है कि हुसैन मुझसे है, ये तेरा नवासा है। और दूसरा जुमला क्या है, मैं हुसैन से हूँ। यही दुनिया की समझ में नहीं आता है। दूसरा जुमला दुनिया की समझ में नहीं आता। ये कैसे कि नाना कह रहा है कि मैं नवासे से हूँ। मैं 2-3 जुमलों में बात को मुकम्मल करना चाहता हूँ। देखिए, एक चीज होती है नसब और एक चीज होती है हसब। जब भी कहीं पर शादी ब्याह का मामला आता है, कोई रिश्ता आता है, तो ये जुमला जरूर कहा जाता है, हसब नसब देख लेना। जबकि कहने वाले खुद नहीं समझते कि हसब नसब में फर्क है। खुद कहने वाले नहीं समझते कि हसब नसब में क्या फर्क है, मगर जुमला जरूर बोला जाता है, अरे भाई फलाने का तो रिश्ता आया है, तो हसब नसब देख लो, ठीक भी है कि नहीं। हसब नसब में फर्क क्या है, मैं चाहता हूँ आज बच्चों के सामने पेश किया जाए, जवानों के सामने पेश किया जाए। एक है नसब और एक है हसब। नसब क्या है, जो बुजुर्गों से मिले। बुजुर्ग नवाब थे, खुद कुछ भी नहीं है, नसब है कि नवाब थे। बुजुर्ग कोई राजा था, हम कहते रहे साहब दादा राजा थे, हम खुद भी कुछ नहीं है, तो ये नसब हुआ। परदादा जो थे प्रोफेसर थे, हम कुछ नहीं है, हम कहते परदादा प्रोफेसर थे हमारे, परदादा डॉक्टर, दादा डॉक्टर हैं, बाप डॉक्टर हैं। ये क्या चीज है, यह है नसब, जो बगैर मेहनत किए बुजुर्गों से मिल जाए। अरे बहुत तवज्जो रहे, जो बगैर मेहनत किए बुजुर्गों से मिल जाए। बाप नवाब, बाप राजा, बाप प्रोफेसर, बाप डॉक्टर, खुद कुछ नहीं, तो इसको क्या कहते हैं, नसब। लेकिन जो अपनी मेहनत से हासिल किया जाए उसे कहते हैं हसब। जो अपनी मेहनत से हासिल किया जाए उसको कहा जाता है हसब। खुद डॉक्टर बन गए मेहनत करके, यह है हसब। खुद प्रोफेसर बन गए मेहनत करके, यह है हसब। किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन गए, यह है हसब, यह है हसब। तो नसब वो जो बुजुर्गों से मिले, हसब वो है जो इंसान अपनी मेहनत से हासिल करे। वो बुलंदियां जो अपनी मेहनत से हासिल करता है, वो तरक्कियां जो अपनी मेहनत से हासिल करता है, उसको हसब कहा जाता है। और जब बाप दादा से मिल जाए उसको नसब कहा जाता है। 2 जुमले कि हुसैन मुझसे है, हुसैन मुझसे है, ये हुसैन का नसब है। रसूल ने फरमाया कि हुसैन मुझसे है, ये हुसैन का नसब है। और रसूल ने फरमाया मैं हुसैन से हूँ, ये रसूल ये हुसैन का हसब है, जो करबला के मैदान में कुर्बानियां देकर जिसकी वजह से आज इस्लाम बचा हुआ है, आज दीन बचा हुआ है, आज शरीयत बची हुई है, आज हज है, आज क़याम रोज़ा है, आज नमाज है। ये सब तुफैल है ये रसूल, ये इमाम हुसैन की करबला में कुर्बानियों का। बस आखिरी 2 जुमले, वो दुश्मन तो खत्म हो गए जिन्होंने इमाम हुसैन को शहीद किया। ना आज यजीद है, ना आज शिमर है, ना आज हुरबुला है, ना आज सिनान है, ना आज हज्जाज है, वो फना हो गए, मिट गए। 2 दुश्मन आज भी मौजूद हैं। आखिरी जुमले, 2 दुश्मन आज भी मौजूद हैं। 2 उससे हमें मुकाबला करना, इन्हीं हुसैन डे के जरिए से हमें मुकाबला करना उन 2 दुश्मनों से। वो 2 दुश्मन कौन है? एक दुश्मन जिक्र हुसैन का दुश्मन और एक दुश्मन फिक्र हुसैन का दुश्मन। जिक्र हुसैन का दुश्मन, फिक्र हुसैन का दुश्मन। जिक्र हुसैन का दुश्मन कौन है? मजलिस बिदअत है, मातम बिदअत है, जिक्र हुसैन बिदअत है। अरे
कुरान की तिलावत करो, मजलिसें क्यों पढ़ रहे हो? मजलिसें बिदअत है, सुन्नत रसूल में दिखाओ मजलिसें, लिहाजा आंसू बहाना बिदअत है। ये क्या है? ये जिक्र हुसैन के दुश्मन, ये जिक्र हुसैन के दुश्मन। और फिक्र हुसैन के दुश्मन जो अज़ादारी का मुखालिफ हो वो जिक्र हुसैन का दुश्मन, वो जिक्र। और जो कहे कि बस मातम कर लेना काफी है, नमाज की जरूरत नहीं, रोजे की जरूरत नहीं, हज की जरूरत नहीं, किसी इबादत की जरूरत नहीं, किसी नेक काम की जरूरत नहीं, ये कौन है? ये फिक्र हुसैन का दुश्मन है, ये फिक्र हुसैन का दुश्मन है। जो नमाज का मुखालिफ हो, जो इबादत का मुखालिफ हो, जो अहकाम शरीयत का मुखालिफ हो, वो फिक्र हुसैन का दुश्मन है। हमें दोनों का मुकाबला करना है। जिक्र हुसैन के दुश्मनों से मुकाबला करना है तो हुसैन डे में आना होगा, इमाम बाड़ों में जाना होगा, दरगाहों में जाना होगा। और फिक्र हुसैन के दुश्मनों से मुकाबला करना है तो मस्जिदों को आबाद करना होगा, मदरसों को आबाद करना होगा। फिक्र हुसैन के दुश्मन आज भी मौजूद है, तो कभी कभी उनको चेयरमैन भी बनवा दिया जाता है, कहीं का उनका, कहीं किसी जलसे का सदर भी बना दिया जाता है उनका। उनको नहीं पता आप लोग वो फिक्र हुसैनी के दुश्मन है, जो आपके स्टेज पर कभी कभी आकर बैठ जाते हैं कि जिन्होंने कहा था कि नमाज क्या बेचती है, जिन्होंने कहा था नमाज क्या बेचती है, उनको आप हिदायत दिया करते हैं यहाँ के ऊपर। वो फिक्र हुसैनी के दुश्मन है। इसी सिलसिले में एक सवाल में तो ये न देखिए कि आपके स्टेज पे बैठा सिदारत कर रहा है, ये देखिए कि कहीं फिक्र हुसैनी का दुश्मन तो नहीं है, कहीं नमाज का दुश्मन तो नहीं है, कहीं इबादत का, कहीं ये तो नहीं कहता है कि बस रात में जाग लो, नमाज की सुबह की जरूरत नहीं। ये इन्हीं का जुमला है कि नमाज क्या बेचती है। उनको आप बुलाते हैं, उनको आप सिदारत का होदा दे देते हैं। बस अब आ गया 5 मिनट, तो फिर 5 ही मिनट लेना है हजरात। हुसैन मिन्नी व ना मिन हुसैन। उसके बाद का जुमला क्या है? हब्बल्लाहु मन हब्ब हुसैना व अबग़ज़ल्लाहु मन अबग़ज़ हुसैना। पालने वाले उसे दोस्त रसूल दुआ मांग रहे हैं। बहुत अहम पहलू है, बहुत अहम, छूटा जा रहा था, उन्होंने आपके सार के अंदर बयान कर दूं। रसूलुल्लाह की दुआ है, रसूलुल्लाह की दुआ है, पालने वाले उसे महबूब रखना जो हुसैन को महबूब रखे, और उसे दुश्मन रखना जो हुसैन को दुश्मन रखे। ये है रसूलुल्लाह की दुआ। मैंने अर्ज कर दिया कि सही तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है, मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल में मौजूद है। इस तरह से और जो अहले सुन्नत की बहुत बड़ी बड़ी किताबों सब में ये रसूल का कौल मौजूद है कि आपने इरशाद फरमाया कि हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। उसके बाद दुआ है कि पालने वाले उसे दोस्त रखना जो हुसैन को दोस्त रखे, उसे दुश्मन रखना जो हुसैन को दुश्मन रखे। या तो कह दो कि रसूल की दुआ रद्द हो। है किसी मुसलमान में हिम्मत, है किसी मुसलमान में जुर्रत जो कह सकते कि रसूल ने दुआ मांगी मगर अल्लाह ने कबूल नहीं की? अरे भला उसकी दुआ अल्लाह कबूल नहीं करेगा कि जिसके दुआ मांगने की तमन्ना खुद अल्लाह कर रहा हो। ए महबूब मुझसे दुआ मांगिए, ए महबूब मुझसे दुआ मांगिए। जिसके दुआ मांगने की तमन्ना अल्लाह कर रहा हो, उसने कोई दुआ मांगी हो तो कैसे हो सकता है कि वह दुआ रद्द हो जाए? इसलिए दुआ कबूल हुई, या तो कह दो कबूल नहीं हुई। अगर ये नहीं कह सकते तो मानना पड़ेगा रसूल की दुआ कबूल हुई। तो जब रसूल की दुआ कबूल हुई तो क्या दुआ है? उसको दोस्त रखना जो हुसैन को दोस्त रखे। इसका मतलब है जो इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं वो अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के महबूब। और दूसरा जुमला क्या है? पालने वाले उसे दुश्मन रखना जो हुसैन को दुश्मन रखे। और दुआ क्या है? उसे दुश्मन रखना जो हुसैन को दुश्मन। इसका मतलब है कि इमाम हुसैन का दुश्मन सिर्फ इमाम हुसैन का दुश्मन नहीं, बल्कि रसूल की दुआ की रूह से वो अल्लाह का दुश्मन है, वो अल्लाह का दुश्मन है। तो कभी कभी जुमला कहा जाता है, अरे साहब मुसलमान थे यजीद लानत न भेजो, मुसलमान था यजीद बुरा न कहो, अल्लाह रहमुर रहीमीन है, अल्लाह माफ कर सकता है, बड़े बड़े गुनाहगारों को माफ कर देता है अल्लाह। हो सकता है यजीद को माफ कर दे।
ये जुमला कहा जाता है, इसलिए मैं जवाब देना चाहता हूँ। हो सकता है यजीद को माफ कर दे, अल्लाह तो बड़े बड़े गुनाहगारों को माफ कर दे। हो सकता है यजीद को माफ कर दे, तो मैं कहूँगा नहीं, यजीद माफ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? रसूल की दुआ ये है कि पालने वाले तो हुसैन को दुश्मन रखे, उसको तू दुश्मन रखना, तो इसका मतलब यजीद है अल्लाह का दुश्मन, यजीद है अल्लाह का दुश्मन। अगर कहा जाता यजीद के लिए, अगर कहा गया यजीद को बुरा न कहो, अल्लाह अरहमुर राहिमीन है, यजीद पर लानत भेजो, अल्लाह अरहमुर राहिमीन हो सकता है माफ कर दे, तो मैं कहूंगा फिर किसी भी दुश्मन खुदा को बुरा न कहो, फिर किसी पर लानत भेजो, तो फिर फिरौन को बुरा न कहना, अल्लाह रहमुर राहिमीन है, हो सकता है माफ कर दे। नमरूद को बुरा न कहना, अल्लाह रहमुर राहिमीन है, माफ कर सकता है। देखो देखो अबू लहब, अबू जहल को बुरा न कहना, हो सकता है अल्लाह माफ कर दे। और एक दुश्मन रह गया, देखो कभी शैतान को भी लानत न भेजना, अल्लाह रहमुर राहिमीन माफ कर देगा। तो जिस तरह से ये दुश्मनान खुदा काबिल लानत और माफ नहीं हो सकते, उसी तरह से यजीद और कातिलान इमाम हुसैन दुश्मनान खुदा है, न दुनिया में माफ हो सकते हैं न आखिरत में माफ हो सकते हैं। अल्लाह पालने वाले तेरी बारगाह में हम दस्तबद दुआ हैं कि जितने भी हाज़रीन बदर जायज़ दिल तमन्ना वो तो फैल मोहम्मद आले मोहम्मद को पूरा फरमा दे, जहाँ जहाँ मुसलमान उनकी हिफाजत फरमा, खुसूसियत से जो फ़िलिस्तीन के मज़लूमीन हैं उनकी हिफाजत फरमा, जो लबनान के मज़लूमीन हैं उनकी हिफाजत फरमा, और जो जालिम जुल्म कर रहे हैं चाहे इसराइल हो या अमेरिका हो, कोई हो, उनको जल्द से जल्द दुनिया में सजा दे, उनको नीस्त नाबूद फरमा दे। पालने वाले बारगाह में जहाँ जहाँ भी दोस्तान मोहम्मद आले मोहम्मद उनकी जान और माल इज्जत आबरू महफूज और मामूल। पालने वाले हमारे हिंदुस्तान में आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा हो, और यहाँ जो फिरका परस्त है पालने वाले उनकी इस्लाह हो, और वो भी मोहब्बत का पैगाम दे, दोस्ती का पैगाम दे, वो भी इंसानियत का पैगाम दे, और आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा हो। पालने वाले हमारे आखिरी इमाम के ज़ुहूर में ताजीर फरमा, और हम उनके गुलाम हो जाने सारों में शुमार फरमा। तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अला लअनतुल्लाहि अला क़ौमिज़ ज़ालिमीन।